मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत से 15 मार्च तक अपने सैन्य कर्मियों को उनके देश से वापस बुलाने के लिए कहा है। यहाँ एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को कहा, माले द्वारा उन्हें हटाने की मांग के लगभग 2 महीने बाद नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार मालदीव में 88 भारतीय सैन्य कर्मी हैं। सनलाइन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार एक प्रेस वार्ता में राष्ट्रपति कार्यालय में सार्वजनिक नीति सचिव अब्दुल्ला नाजिम इब्राहिम ने कहा कि राष्ट्रपति मुइज़ू ने औपचारिक रूप से भारत से 15 मार्च तक अपने सैन्य कर्मियों को वापस लेने के लिए कहा है। भारतीय सैन्यकर्मी मालदीव में नहीं रह सकते। यह राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू और इस प्रशासन की नीति है। उन्होंने कहा, उच्च स्तरीय बैठक मालदीव और भारत ने सैनिकों की वापसी पर बातचीत के लिए एक उच्च स्तरीय कोर ग्रुप का गठन किया है। समूह ने रविवार सुबह माले में विदेश मंत्रालय मुख्यालय में अपनी पहली बैठक की। रिपोर्ट में कहा गया है कि बैठक में भारतीय उच्चायुक्त मुनु महावर भी शामिल थे। नाजिम ने बैठक की पुष्टि की और कहा कि बैठक का एजेंडा 15 मार्च तक सैनिकों को वापस बुलाने का अनुरोध था। भारत सरकार ने तुरंत मीडिया रिपोर्ट की पुष्टि या उस पर टिप्पणी नहीं की। मुइज्जू का औपचारिक अनुरोध पिछले साल 17 नवंबर को मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद चीन समर्थक नेता माने जाने वाले मुइज्जू ने औपचारिक रूप से भारत से अपने सैन्य कर्मियों को अपने देश से वापस बुलाने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा था कि मालदीव के लोगों ने उन्हें मजबूत जनादेश दिया है। नई दिल्ली से यह अनुरोध करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुइज्जू सरकार के 3 उपमंत्रियों द्वारा पोस्ट की गई अपमानजनक टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में दोनों देशों के बीच विवाद के बीच भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी का अनुरोध आया है। मुइज्जू ने 3 मंत्रियों को उनकी सोशल मीडिया पोस्टिंग के बाद निलंबित कर दिया, जिससे भारत में चिंता फैल गई और भारतीय पर्यटकों द्वारा बहिष्कार का आह्वान किया गया, जिनकी संख्या रूस के बाद सबसे अधिक है। चीनी पर्यटक तीसरे स्थान पर रहे। चीन की अपनी हाल ही में संपन्न राजकीय यात्रा के दौरान मुइज्जू ने मालदीव को बीजिंग के करीब लाने की मांग की।